नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेल पीकर मजदूरों की महत्वपूर्ण सभा का आयोजन, बतौर मुख्य अतिथि सिद्धार्थ गौतम हुए शामिल। विश्व आदिवासी दिवस पर धनबाद में निकली भव्य रैली, सरना धर्म कोड की उठी मांग। देवघर में कांवरियों की सेवा, अरविंद अकेला कल्लू ने किया सेवा शिविर का उद्घाटन। गढ़वा कांग्रेस कमेटी ने की महत्वपूर्ण बैठक, परामर्श यात्रा को लेकर हुई चर्चा। मेदिनीनगर के बेरिया चौक की सड़क बनी धान का खेत, गड्ढों में रोप दी धान, युवाओं का अनोखा विरोध। अब खबरें विस्तार से। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र स्थित केसरगढ़ साइडिंग में रविवार को सेल पीकर मजदूरों की एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजित किया गया, जिसमें मजदूरों की लंबित समस्याओं और रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की गई। इस सभा की अध्यक्षता जनता मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा ने की। सभा में जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि लंबे समय से बंद पड़ी केसरगढ़ साइडिंग को पुनः संचालित किया जाए ताकि स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि सेल पीकर मजदूरों का बकाया वेतन अविलंब भुगतान किया जाए तथा मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाए। इसके अलावा मजदूरों के वेतन से काटी गई पीएफ राशि की जानकारी सार्वजनिक करते हुए यह बताया जाए कि उक्त राशि किस खाते में जमा की गई है। उन्होंने मजदूरों से जनता मजदूर संघ और सिंह मेंशन परिवार पर विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संगठन हमेशा मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहेगा। यहाँ पर केसरगढ़ साइडिंग में जो सेल पिकर मजदूर हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर एक छोटी सी आम सभा का आयोजन किया गया था। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर जो साइडिंग के मजदूर हैं, उनकी जो मांगे हैं वो बड़ी वाजिब मांगे हैं और उसमें उनको नियमित समय पर उनका भुगतान नहीं होता है और उनके पीएफ का कोई अभी तक उनकी जानकारी नहीं है कि उनका कितना पीएफ कटा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के इन लोगों को सही से काम नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के आज यहाँ के लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर जनता मजदूर संघ के नेतृत्व में आज एक आम सभा का आयोजन किया था और उसमें आज यहाँ के लोगों से मिल करके हम लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पर मजदूरों के साथ जो है वो गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। क्या मजदूरों को मैंने क्या जो आस लगाए हुए हैं, क्या आस में? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह का शोषण यहाँ पर मजदूरों के साथ इस साइडिंग में हो रहा है तो उसको देख करके, उसको सुन करके तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारा जो काम है कि श्रमिकों की आवाज़ बनना, तो निश्चित तौर पर हम लोग लोगों से बात करेंगे और सारी स्थिति और परिस्थिति को समझने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि एक निर्णायक मोड़ तक इनके। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर धनबाद में सोनत संथाल समाज की ओर से भव्य रैली निकाली गई। जिला परिषद मैदान से शुरू हुई यह रैली धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्र और सरना झंडे के साथ लोगों ने अपनी कला, संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन किया। रैली में आदिवासी समाज की संस्कृति और पहचान की झलक देखने को मिली। पारंपरिक परिधान में महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का संदेश दिया गया। रमेश टूडू ने कहा कि आदिवासी समाज की कला और संस्कृति को बचाना और समाज को सशक्त एवं समृद्ध करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है।
उनका कहना है कि सरना धर्म कोड मिलने से आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक रूप से अलग पहचान मिल सकेगी। आदिवासी दिवस के अवसर पर हम तमाम आदिवासियों को गर्व है। आज का दिन निश्चित रूप से हम खुशी मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ एकजुट होते हैं। जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं आप, सारे आदिवासी भाई बहन हम लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ, अपना पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ, नगाड़ा मांदर जो हमारा है उसके साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जिला परिषद मैदान से हम लोग सांस्कृतिक झांकी निकाले और अंदिर बना चौक पर अभी पहुंचे हैं और निश्चित रूप से आज हम लोग अपना खुशी मना रहे हैं कि आज हमारा दिन है। आज का दिन निश्चित रूप से हम लोग को एक विचार करने की आवश्यकता है, एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आज हम लोग जुटे हैं, आज अभी खुशी मना रहे हैं, उसके बाद यहाँ से फिर जिला परिषद मैदान जाएंगे, वहाँ पर मिल करके चर्चा परिचर्चा करेंगे कि हम आदिवासी कहाँ पर कमजोर हैं, कहाँ पिछड़ रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कहाँ पर हम लोग पिछड़ रहे हैं, हम लोग को और क्या करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे क्यों शिक्षित कम हो रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ ज्यादा पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहन करना है किस तरह करके, इन तमाम चीजों पर हम लोग। श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की सेवा के लिए बैद्यनाथ चित्रगुप्त सभा देवघर की ओर से चलंत कांवरिया सेवा शिविर की शुरुआत की गई। विनायक सिन्हा के आयोजन में लगाए गए शिविर का उद्घाटन भोजपुरी सिनेमा के चर्चित गायक अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने किया। सेवा के दौरान कल्लू ने अपने हाथों से हलवा चलाया और कांवरियों की सेवा में सहभागिता निभाई। इसके बाद उन्होंने श्रावण के मौके पर भक्ति गीत भी प्रस्तुत किया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बताया गया कि सभा की ओर से पिछले 15 वर्षों से हर रविवार कांवरियों के बीच हलवा, पूरी और बोतल बंद पानी का वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष भी चलंत सेवा वाहन के जरिए कांवरिया पथ पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सेवा का उद्देश्य दूर दराज से आने वाले कांवरियों को राहत और सहयोग पहुंचाना है। में मैं अभी बचपन से ही आ रहा हूँ, चाहे वो शूटिंग हो या यहाँ पे बहुत सारे शिविर लगते हैं, वहाँ पे निःशुल्क सेवा शिविर रहता है। तो अपने गायकी के माध्यम से या जैसा समझिए सेवा हम लोग देते हैं। लेकिन हम पिछले साल ही जुड़े हैं बड़के भैया से, और जब हम यहाँ पे आए और जैसा कि बताया उनकी 14 साल से लगातार इतवार के दिन, संडे के दिन हजारों कांवरियों को ये हलवा वितरण करते हैं। हलवा पूड़ी अब बोतल बंद पानी। बोतल बंद पानी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम भी इसका हिस्सा बने। और कहा जाता है ना कि आप साल भर में कहीं भी रहिए, लेकिन सावन के पावन महीने में जितने भी कांवरिया जो पैदल बाबा के दरबार में आते हैं सुल्तानगंज से जल लेके, अगर उनका आप सेवा करेंगे तो हमको लगता है कि सीधे भगवान भोले का आशीर्वाद आपको सीधे आपको मिलता है। तो ये मेरे कांवरिया सेवा हम लोगों का 2012 से आज तक निरंतर हर सावन में चलता आ रहा है। पहले हम लोग तिवारी चौक में शिविर लगाते थे, लेकिन क्या होता था ना, उसमें कोई कांवरिया ले पाते थे प्रसाद और नहीं भी ले पाते थे, और हम लोग दिन भर वहाँ परेशान रहते थे। अभी क्या होता है कि हम लोग कांवरिया के पास, चूंकि वो चल नहीं सकते हैं, पैदल आते हैं, तो जहाँ भी वो परेशानी में रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वहीं पर जाके हम लोग भोजन का पैकेट और पानी देते हैं। उसमें गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष ओबेदुल्ला हक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें आगामी पंचायत परामर्श यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के. राजू के निर्देशानुसार गढ़वा जिले के विभिन्न पंचायतों में पंचायत परामर्श यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा आगामी 18 अगस्त से केतार प्रखंड से प्रारंभ होगी। यात्रा के माध्यम से पंचायत स्तर पर आम जन से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं, सुझावों एवं स्थानीय मुद्दों को समझकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल की जा सके। बीडीओ का मामला है, कहीं सीओ का मामला है, कहीं थाना प्रभारी का मामला है, कहीं एसपी साहब का मामला है, कहीं डीसी का मामला है। तो ऐसे मामले रुके रहते हैं। उन मामलों को तुरंत बातचीत के चलते, एक्सेसिबिलिटी के चलते, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता उन पदाधिकारियों का, तो उस एक्सेसिबिलिटी के चलते रुका रहता है। कई जगहों पर कई समस्याएं हैं जो सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है।
तो लोग जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाते, कतिपय राजनीतिक कारणों से कई कार्य नहीं हो पाते, तो उन कार्यों को हम लोग समाधान करेंगे। उसका हिंदी को नहीं रोका जा सकता है और हिंदी के लिए राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। हिंदी को नहीं रोका जा सकता। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी माँ के गोद में सीखी हुई भाषा है, उस भाषा को नहीं हटा सकते। तत्काल यदि आप लागू किए हैं क्षेत्रीय भाषाओं को, तो आप मगही, भोजपुरी, अंगिका को उसमें शामिल करें, ताकि इन भाषाओं के बोलने वाले 30-35% लोग। मेदिनीनगर के बेरिया चौक की जर्जर सड़क के खिलाफ युवाओं ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। बारिश के बाद सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद सड़क की हालत नहीं सुधरी। इसी नाराजगी को लेकर समाज सेवी आशीष भारद्वाज के नेतृत्व में युवाओं ने सड़क पर जमा पानी के बीच धान की रोपाई कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है मानो यह मुख्य सड़क नहीं बल्कि धान का खेत हो। आशीष भारद्वाज ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि निगम का काम सिर्फ होल्डिंग टैक्स लेना नहीं बल्कि जनता को बेहतर सड़क और सुविधाएं देना भी है। युवाओं ने चेतावनी दी है, अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो इसी जगह धरना देकर बैठेंगे। साथ ही नगर आयुक्त और उपायुक्त को लिखित आवेदन देने की बात कही गई है। यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ 10 गो टेम्पो डेली पलट जा रहा है, कोई माल लेकर के कुछ कैसे भी। तो अजी तो ऐसे लगभग 12 बजे के लगभग में यहाँ पर है ना, एक बूढ़ा आदमी टेम्पो लेकर के जा रहा था, उसको गोड़ में पैर में चोट लगा, 1 घंटे तक रुका, उसके बाद गया। फिर ऐसे लगभग 2-2:30 बजे के लगभग में एगो टेम्पू था से माल लेकर के जा रहा था, उसका ऐसे 10 बोरी आटा ऐसे उसका गिर गया। यहाँ पर किसी भी तरह से उठा करके वो अपना सरिया के तर लेके गया। बहुत परेशानी है कि गोड़ हाथ टूटने से बच गए। बहुत गड्ढा है रोड में, पानी से पता नहीं चल रहा, घाटोला पानी है, पूरा गुटका लगा हुआ है, पूरा एकदम एक चढ़ान, रोड खत्म है। गढ़वा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर स्थानीय नगर भवन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत लाभुकों को वन पट्टा का वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी महोत्सव जिले की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। विश्व आदिवासी दिवस जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, ज्ञान, जीवन मूल्यों एवं गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व आदिवासी महोत्सव न केवल सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है बल्कि यह आदिवासी समुदाय की परंपराओं, कला, संगीत, नृत्य एवं जीवन शैली को व्यापक मंच प्रदान करने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही वन पट्टा का भी वितरण किया गया। आज हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम किए जो हमारे महापुरुषों किया। साथ ही आदिवासी दिवस के अवसर पर आज के दिन इसके अलावा जो रक्तदान शिविर है उसका भी आयोजन किया गया है और आदिवासी समाज के लोग हैं जो अपनी प्रतिष्ठा अपने सम्मान की बदौलत आगे ये अवसर है जहाँ अपने जनजातीय समाज की जो समृद्ध संस्कृति एवं परंपराएं हैं उसको याद करने का साथ ही साथ समझते हुए देश के राज्य के विकास फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे मीडिया के साथ।